जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है विजयी भव से, जिसमें 2008 से लेकर 25 तक बिहार दरोगा के जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रश्न को सेट बाई सेट के रूप में देख रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले 4 सेट देख चुका है। यह है आज का 5वां सेट। 4 सेट का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल रवि जीएस अकाडमी से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जो पहला प्रश्न है वो बोला गया है, संघ और संस्थाएं बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो हम सभी जानते हैं संघ और संस्था बनाने का अधिकार हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भाग 3 में वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का अधिकार आता है, तो ये हमारा आता है किसका, स्वतंत्रता का। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा में दिख रहा है समानता का अधिकार, ये भी नहीं होगा। ये है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन बोल रहा है संघ। तो संघ बनाने का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 का सी में किया गया है कि व्यक्ति को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 पूछा जाए अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है मेरा, वो कहा गया है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे और इसका टिक मार देंगे, सिंपल ओजोन परत में छेद। लेकिन इसका सटीक आंसर जो ओजोन परत में छेद देखा गया था वो 1973 के ऊपर 1973 में देखा गया था। किसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। इसके लिए 16 सितंबर 1987 में एक सम्मेलन भी किया गया जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कनाडा के शहर में आयोजित हुआ था। इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन परत में छेद, तो हम कह सकते हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना इसका सटीक आंसर होगा। नंबर 3 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी दिन हम लोग इसका दिवस मनाते हैं। पूछा जाए इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ होगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें कितने अंग होते हैं यूएनओ के, इसके 6 अंग होते हैं। पूछा जाए इसमें कार्य करने की भाषा दो कौन सी है, तो इंग्लिश और फ्रेंच, इसकी दो भाषा है कार्य करने की। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य मिलान करना है। तो ये मिलान करते हैं। इंद्रावती मेरा छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। तो एक का 4 हो रहा है आपका। बी का पेरियार केरल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, एक का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र है मेरा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर की बात किया जाए तो ये आर्द्रता मापती है।
आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ग्रेविमीटर की बात किया जाए तो इससे मापते हैं पान पानी की सतह पर तेल। पानी की सतह पर तेल का मापन करते हैं। और हिप्सोमीटर मापा जाए इससे मापते हैं समुद्र तल की ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे देखते होंगे स्टेशन पर लिखा रहता है कि ये स्टेशन समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा है, तो मापते हैं किससे? हिप्सोमीटर से। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करने के दिया गया है रेलवे उपकरण कहाँ बनाई जाती है। उसके अनुसार हम जानते हैं रेल का उपकरण कहाँ बनता है। फिर है मोटर वाहन, फिर पोत निर्माण और साइकिल। तो रेल उपकरण कहाँ बनता है? तो भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर, पोत वाहन कोच्चि और साइकिल लुधियाना। तो एक का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी का 2, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 7 क्वेश्चन। 7 में है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उन्हें किस रूप में बदल देते हैं। तो पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं। और जो नाइट्रेट होता है उस अंत में प्रोटीन में बदल दिया जाता है। अमोनिया का सूत्र बताइए कमेंट में, यूरिया का सूत्र बताइए कमेंट में। अगला है 8 नंबर में, हवा में परागन को क्या कहते हैं। जो हवा में परागन होता है उसे हम वायु परागन कहते हैं। पूछा जाए पौधे का जनन अंग क्या होगा। पौधे का जनन अंग क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प मतलब फूल। पौधे का जनन अंग फूल। 9th क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये प्रारंभ किया गया है हमारा दिल्ली पुलिस 2017 में। इसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास योजना के तहत युवा को लॉन्च किया गया है। केसर का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा राज्य है। तो केसर कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सत्रिया, इसको सत्रिया भी कहते हैं, किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया मेरा असम का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तो ये मुख्य रूप से 8 है। इसमें है भरतनाट्यम, 2 में है कुचिपुड़ी, 3 में है ओडिसी, 4 में है कथकली, 5 में है कथक, 6 में मणिपुर, 7 में मोहिनीअट्टम और 8 में सत्रिया। ये हमारा मुख्य रूप से यही 8 शास्त्रीय नृत्य है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर। तो जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र है वो सिंदरी में लगा था। ये कब लगा था? 1951 में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा? तो सिंदरी में। ये था
स्वतंत्र भारत का, क्योंकि विश्व में भारत क्या हो गई थी, स्वतंत्र। तो पूछा जाए कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना, फर्स्ट उर्वरक कारखाना ये लगा था 1906 में, ये लगा था रानीपेट। किसी तत्व के समस्थानिक है, समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक के उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं हम, समस्थानिक। हाइड्रोजन के देखा जाए तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। सबसे ज्यादा बात किया जाए तो पोलिनियम का समस्थानिक होता है, पोलिनियम के 27 समस्थानिक होते हैं, और ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक होता है। बाकी समस्थानिक का उपयोग का एक वीडियो बना के डाल दिया गया चैनल पर, आप उससे देख सकते हैं, समस्थानिक के उपयोग से टाइटल बना हुआ होगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। जो गुरुमुखी लिपि थे उसकी शुरुआत करने वाले गुरु का नाम था गुरु अंगद। ये गुरु अंगद सिख धर्म के 5वें गुरु, सिख धर्म के दूसरे गुरु कहलाते हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु, गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना के प्रथम गुरु, और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु, जिसे हम 10वें गुरु के नाम से जानते हैं। पूछा जाए सच्चा बादशाह किन्हें कहा जाता है, तो वो 5 नंबर गुरु थे गुरु अर्जुन देव। पूछा जाए कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने, किस व्यक्ति ने 5 का कार्ड रखने की प्रथा शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो वो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। 15 में है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए लिखा गया पहला क्वेश्चन कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिमालय से नदी निकलती है वो लगातार 12 मास निकलती है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। हम जानते हैं कि जो भी नदी आती है वो हिमालय से निकल, जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। ये और दो मेरा दोनों क्या है, सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 में है, किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो ये 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है, तब वो कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बन सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसमें पहला है बीजेपी, सब जानते हैं बीजेपी के बारे में। दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी कहते हैं, पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अगला है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है, और एक है आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। ये 6 है जो मेरा अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देता है। राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो भाग नंबर 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच स्थित है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसकी बात किया जाए तो भारत के में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था।
और ये कब हुआ था ये भी याद रख सकते हैं 1904 से 1911 के बीच में। अगला प्रश्न है निम्मू बाजुगो नामक बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु। और सिंधु तो कहाँ पर ये पड़ता है? ये जो बांध पड़ती है ये पड़ती है लद्दाख में। लद्दाख। कोयना बांध की बात करें तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। पेरियार पड़ता है कहाँ पर? तो केरल में। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ये इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। ये जो पार्टी इसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता? देखिए सूक्ष्मजीव को जो नष्ट नहीं करता है यदि हम जल को उबाल दें तो उससे सूक्ष्मजीव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्लोरीकरण मतलब उसमें क्लोरीन की गोली डाल दें तो जल भी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण ये भी क्या करता है? शुद्ध करता है। लेकिन जो निस्यंदन है वो जल के जीवाणुओं को सूक्ष्मजीवों को मारता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निस्यंदन। अगला प्रश्न एन एस डी एल का पूरा नाम क्या है? इसका है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। 23 नंबर प्रश्न है कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? मतलब जो कीट काटता है तो उसके किस से उसमें अम्ल मिलता है? कौन सा उसमें पाया जाता है? तो कीटों में मिलता है कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। इसी को बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल भी। एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल तो दूध में और मैलिक अम्ल तो सेब में। अगला है निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो चार का नाम दिया हुआ नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे। ये पूछ रहा क्वेश्चन कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? सभी जानते हैं थिएटर में से सभी का संबंध है तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइए कमेंट में रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रामेश्वरम है वो किस द्वीप पर स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विपरीत है। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर
नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन लास्ट सेट में भी था। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? वो देश है मेरा मेक्सिको। बाकी केन्या से गुजरता है, इंडोनेशिया से गुजरता है और ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। यदि भूमध्य रेखा की बात करें, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री। यह हो गया जो पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में बांटती है। इसकी बात करें तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को किया जाता है, जो जापान के हिरोशिमा शहर पर किया जाता है, और दूसरा 9 अगस्त को किया जाता है। अब पूछा जाए परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो वो डेट ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में, जिसका नाम था बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, मतलब स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा किया जाता है 1998 में, वो डेट था 11 और 13 मई को। पहला 1974 में भारत में, दूसरा 1998 में। अगला प्रश्न, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो बोल रहा है किस राज्य में सिंचाई हम ट्यूबवेल से करते हैं, तो वो देश हो जाएगा बुलडोजर बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे अधिक ट्यूबवेल सिंचाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? तो जो गौतम बुद्ध संवाद करते थे, उनकी भाषा क्या थी? पाली। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दिया था सारनाथ में। अब पूछे सबसे ज्यादा कहाँ दिया? तो वो श्रावस्ती में था। अगला प्रश्न 32 नंबर, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाने का दिवस है, दिन है, वो है 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। पूछा जाए 1 मई, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 12 जनवरी होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। पूछा जाए 1 अप्रैल, तो हम लोग 1 अप्रैल को मनाते हैं मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस। कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग है? तो बोला निम्न में कौन रक्षा मंत्रालय के अधीन विभाग आता है? देख लेते इसका क्या बोल रहा ऑप्शन जो, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। ये रक्षा विभाग के अंतर्गत कौन आता है? ये आएगा, ये और ये, मतलब ए बी और सी। साथियों, यूट्यूब के चैनल पर ही अभी का क्लास केमिस्ट्री और ज्योग्राफी को अपलोड किया जा रहा है, आप उसे देख सकते हैं, लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इस शहर में
बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो वो शहर है चेन्नई। अगला प्रश्न, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, तो अभी हम देखते हैं 2025 का क्वेश्चन कि 2025 में किसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। इसमें भी 4 व्यक्ति को दिया गया है। इन चारों का नाम जानते हैं। तो पहला है गुकेश डी, दूसरा में है हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह। नंबर 3 में है मनु भाकर जो निशानेबाजी हैं, शूटिंग करते हैं मनु भाकर। और चौथा नाम आता है प्रवीण कुमार का। ये बड़ा फेमस प्रवीण कुमार है क्योंकि ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। तो ये 2025 में दिया गया है 4 खिलाड़ी को। पूछा जाए कि ध्यानचंद में कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें ध्यानचंद में कुल 10 लाख रुपया दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो 2002 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था इनके द्वारा। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में रद्द किया था, दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जॉर्ज पंचम आए थे भारत। उसी समय घोषणा किया गया था, 3 घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। दूसरा घोषणा था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दिया जाएगा? दिल्ली कर दी जाएगी। और तीसरा घोषणा था कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। 37 में है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उसका नाम है स्प्राइटस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कब किया था? तो 1867 से 1868 के बीच इन्होंने अनुमान लगाया था कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। कितना? 20 रुपया पर कैपिटा इनकम, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत के वर्णन किया गया है। वो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक में धन निष्कासन के सिद्धांत के वर्णन की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो फ्रंटियर गांधी की बात करें, इनको हम कहते हैं किस नाम से? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है? तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं।
ये हुआ था 1976 में। इसमें संविधान में बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बोला गया कौन सा कथन था जो प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। तो इसमें देखिए, पहला स्त्री शिक्षा, नंबर 2 में है विधवा पुनर्विवाह, नंबर 3 में है लड़के और लड़कियों के विवाह, 4 में है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो कौन सा मांग इसका नहीं था? तो हम लड़के और लड़कियों के विवाह, ये इसके अंतर्गत नहीं आता था। अब अगर बात की जाए प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ, किसने किया? इसकी स्थापना 1867 में किया जाता है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पहुंचा? ये उस समय का करंट क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? पारदीप बंदरगाह। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि पारदीप कहाँ पड़ता है। तो पारदीप उड़ीसा में, पारदीप बंदरगाह उड़ीसा। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात, लेकिन वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। मुंबई की इसकी बात करें, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और कोलकाता पोर्ट कोलकाता में। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे? उनका क्रम था 14वें नंबर का। अगला प्रश्न, ये 15 नंबर में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। संथाल जनजाति। चलते हैं 44 की ओर। इसमें हड़प्पा स्थल है और मैच करने के लिए दिया गया है। तो देखते हैं, मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है लोथल। ये लोथल कहाँ पड़ता आपका? लोथल भोगवा नदी किनारे, गुजरात। रोपड़ पड़ता कहाँ पर? पंजाब। टाकीगढ़ी, ये पड़ेगा आपका हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान। तो एक का 4, बी का 3, एक का 4 है, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए चाहे 2 चाहे 4 होगा। सी का 2, तो सी का 2, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब यहाँ पर दिया गया उद्देशिका के बारे में कुछ कथन लिखा गया है, जो बता रहा कौन सा सही है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहला, उद्देशिका स्वयं न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा कथन सही है जो बोला गया? अच्छा। दूसरा में है, उद्देशिका उन उद्देश्य को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और नंबर 3 में है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। मतलब कौन सा सही है? ए, बी और सी तीनों क्या है मेरा सही है। उद्देशिका को सबसे पहले किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा बैठक में पेश किया गया था कितना तारीख को? 13 दिसंबर को 1946। इसे का अपना गया 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। वही आगे चलकर प्रस्तावना बन गई, हमारे संविधान की उद्देशिका बन गई प्रस्तावना। अगला प्रश्न है,
46 पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। अब सबसे पहले पेटेंट क्या होता है उसके बारे में सीखना है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक भारतीय पेटेंट कार्यालय के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया या उत्पाद डिजाइन के लिए प्रदान किया जा सके। ये इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। जो पेटेंट है वो अनंत समय के लिए किया जाता है। ये अनंत समय नहीं बल्कि कितना साल के लिए? 20 साल के लिए किया जाता है। तो ये मेरा सही नहीं है। ये 20 साल के लिए किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों होकर गुजरती है? तो चीन से गुजरता है, भारत से, और कहाँ से? बांग्लादेश से। पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? उस दर्रा का नाम है यांग्याप दर्रा। पूछा जाए पर्वत चोटी तो नामचा बरवा से यू आकार से बनाते हुए प्रवेश करती है। किस देश की सीमा भारत से नहीं लगता? बात किया जाए इसका तो आपका ऑप्शन में इसकी सीमा लगती है म्यांमार, बर्मा लगती है, म्यांमार, भूटान लगती है। ताइवान की सीमा भारत से नहीं लगती। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजोले इसका डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में भी। अगला क्वेश्चन है किस क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है किस राजनीतिक ने दी कोलिजन ईयर्स जो 1996 2012 तक पुस्तक लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक प्रणब मुखर्जी साहब हैं। जो इससे पहले भारत के वो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी। 51 नंबर क्वेश्चन है सूची एक का सूची दो से मिलान करिए। मतलब एक और दो का मिलान करना है। ऑप्शन है संविधान के दिए गए जो तत्व लिया गया विदेशों से उसके बारे में है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संसदीय सरकार ब्रिटेन, और केंद्र राज्य संबंध आपको क्या हो जाएगा? कनाडा। मतलब एक का चार, बी का तीन, ए का चार, बी का तीन, सी का एक, ऑप्शन नंबर तीन। इसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो राजीव महर्षि इसके आंसर हो जाएंगे, राजीव महर्षि। सर क्रिक विवाद किन दो देश के बीच में है? ये पढ़ाएं तो भूगोल में हम सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ की खाड़ी के बीच का जो हिस्सा है जो 96 किलोमीटर की लंबी पट्टी है उसको लेकर ये विवादित है। क्योंकि यहाँ पर मछली मिलता है, नमक मिलता है। पाकिस्तान इसमें अपना अधिकार जमाता है लेकिन ये भारत के हिस्से में है। विवादित है किसको लेकर? भारत और पाकिस्तान। पूछा जाए भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैक मोहन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? डुरंड रेखा।
भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा? कोई रेखा नहीं है बल्कि यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है जीरो लाइन। 54 में है, इस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस राजधानी पेरिस। अगला प्रश्न है 55 नंबर, कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो उसका नाम है आरंभ है। आरंभ है प्रचंड, तो ही कौन सा आरंभ है। अगला है भारत किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो राज्य हो जाएगा यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से पश्चिम बंगाल को किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है, नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पंजाब का एक गांव है जो रूपनगर जिले में पड़ता है। तो ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध हम जानते हैं। ये सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध, वही नांगल वही गांव या एक कस्बे का नाम है। 59 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है? तो देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरल का था, इसमें केरल ऑप्शन नहीं है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर राज्य में देखा जाए तो तमिलनाडु ही था। यहाँ पर लिंगानुपात 996 रहा है। अगला है, लूसी दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में। 61 में है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लिखा इनमें लोगों द्वारा द्विपक्षीय सरकार का गठन होता है। अगला क्वेश्चन फिर लिखा गया ऑप्शन में, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफी अधिक होती है। ये भी बात सही है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही। मत तीनों क्या है मेरा सही। हम कर सकते ऑप्शन ए बी और सी तीनों। ए बी और सी क्या हो जाएगा मेरा तीनों। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? जीडी। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट डी एस डी आर की पेटिका में आती है? इसमें देखा जाए तो कौन सी एस डी आर में आती है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यूएस डॉलर, जापानी है सही, ये भी सही, ये भी सही है, यूरो। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सभी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट रहा है? तत्व इसका मतलब हॉट स्पॉट रहा है, तो वह है भारत का पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पश्चिमी घाट, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये हॉट स्पॉट रहा है। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है या आवश्यक है? जानते हैं विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। ए आंखों के लिए, डी हो गया हड्डी के लिए जरूरी है, सी है घाव में जितना भरना घाव भरने के लिए,
या शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, गर्म रेगिस्तानों में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मिट्टी का नाम क्या है? उस मिट्टी को हम कहते हैं लोएस मृदा। लोएस मृदा। 67 नंबर क्वेश्चन 67 में कहा गया, कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। अम्भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की सेना का स्वागत किया, नहीं, अम्भी स्वागत नहीं किया था। सिकंदर की मृत्यु, कौन सा कथन सही है? एक और तीन। ऑप्शन नंबर 2, एक और तीन। अगला है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इनके बहुत ही फेमस लेखक हैं, इसका नाम है रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी का रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज यूनिटी क्रॉप इंडिया में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है वो है मेरा बिहू। असम का बिहू शामिल नहीं है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया? व्यक्ति थे भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस नाम से घोषित किया? तो उससे घोषित किया गया था पर्यटन का सतत विकास, लेकिन अभी हम 2025 में हैं। इस वर्ष को किस नाम से जाना गया है? जाना गया है ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष। इस समय ग्लेशियर पिघलती है ज़्यादा, पिघल रही ज़्यादा, तो ध्यान दिया जाए किस पर? ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष। 2024 की बात करें तो वो ऊँट का वर्ष था, ऊँट, कैमल। 2024 का, लेकिन 25 का है ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष। 71 में है, हो गया। चलते हैं 72 की ओर। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी साहब। ऑप्शन नंबर बी में है कौन सा? अल बरूनी। बहुत ही पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आए? तो मोहम्मद गजनबी शासनकाल में भारत आए। 2017 का ऑप्शन करंट क्वेश्चन है, सो छोड़ देते हैं। 24 में है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? जो धारणीय विकास है उसकी संकल्पना अंतरपढ़ीय साम्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दरोगा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट। ब्रह्मचर्य कब होता है? गृहस्थ कब होता है? वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था, ये हो जाएगा। गृहस्थ जिसमें लोग शादी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, 25 से लेकर के 50 तक। अंत में क्या करते हैं? अपने वन की ओर जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, सिंपल भाषा में समझें। और छोड़ने के बाद अंत में सन्यासी बन जाते हैं 75 से 100 तक। सब सामने सामने है। ए का 1, बी का 2, 3 का 3 और सी का डी का 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब किस को हम ऊर्जा जमा करने के लिए प्रयोग करते हैं? इसमें देखा जाए तो संपीड़ित वायु हो जाएगा, कन्फर्म संपीड़ित वायु। फिर हो जाएगा आपका स्प्रिंग भी, बैटरी भी और संधारित्र भी। मतलब इनमें चारों चारों ऑप्शन किसमें है? डी में, ए बी सी डी। 27 है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप एक कंपनी है जो संबंधित है किससे? जो क्वेश्चन बोला गया है। ब्लू चिप एक पुरानी और लॉज मार्केट वाली कंपनी है, इसका संबंध कर सकते हैं
आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी, ठीक है, इसको मान लेंगे। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला है एक कंपनी का कैटेगरी है ब्लू चिप कंपनी। अगला नंबर राजस्व में, हाँ ये बहुत फेमस क्वेश्चन। रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, किया गया है? तो व्यक्ति था अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी पूछा जाए, रैयतवाड़ी कब लागू किया गया? तो 1792 में। कितने परसेंट भाग पर लागू किया गया रैयतवाड़ी को? कि भारत के 51% भाग पर लागू किया गया था। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इसकी बात करें तो सेल है, ये मेरा आग्नेय चट्टान नहीं है। कैसा है? तो अपसादी है, अपसादी चट्टान। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? देखिए अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की बात है। अभी आईसीसी विश्व कप 2025 में जो हुआ वो भारत में हुआ था। और से जीतने वाली महिला, भारतीय महिला टीम ने जीता, किसको हरा करके? साउथ अफ्रीका को हराया है। तो कौन जीता है? भारतीय महिला टीम इस कप को जीती, 2025 का आईसीसी विश्व कप 50-50 का। अगला है सुनहरा चावल क्या है? एक दिन और आए थे सेट में। तो सुनहरा चावल हम कह सकते हैं ये एक ट्रांसजेनिक चावल किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व होता है, जो विटामिन ए किस्म में भरपूर मात्रा होती है, जो रतौंधी के लिए उपयुक्त है। विटामिन ए के लिए इसमें पाया जाता है। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में देखा जाए इसका अध्यक्ष तो सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी के उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष पदेन पीएम साहब होते हैं, मतलब अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है? भारतीय हिंदी कैलेंडर में 12 महीना होता है। इसमें प्रथम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 मंथ होती है। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वो है 7.4। इसमें रेंज में दिया हुआ तो हमको मान सकते हैं इसके अंडर वो आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 85 में पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल। इसका आंसर मिल गया कौन? रघुराम राजन इसका आंसर होंगे, ठीक है, इस पुस्तक के रघुराम राजन। 86 में है जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? मतलब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर, तो महंगाई से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों में क्या करना चाहिए? वृद्धि कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। तेज क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप। तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप ही है, तेज। चंगेज खान किसके समकालीन था? तो चंगेज खान था वो इल्तुतमिश के
समकालीन था। अब इल्तुतमिश की बात किया जाए, इल्तुतमिश किस वंश का था? वो गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश जो शासन किया था 1211 से 1236 तक। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात किया जाए, यही व्यक्ति उसको बोलते हैं पागल बादशाह। सबसे पढ़ा लिखा भी सबसे मोहम्मद बिन तुगलक ही था, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था। अगला है NAFTA, नाफ्टा का सदस्य कौन है? NAFTA नॉर्थ अमेरिका, जगह NAFTA नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सदस्य कौन है? हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा है? तो जो निजता का अधिकार है वो रखा गया अनुच्छेद नंबर 21 में। 20 की बात करें, इसमें कहा गया अपराध से दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अपराध से या अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 14 बात करता है किसका? विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 19 बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता कहा गई है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की बात करें तो कागज को जला दें तो फिर से हमें कागज नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कागज का जलना। अगला प्रश्न की बात करें तो लिखा गया किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GB पर सेकंड मतलब गीगाबाइट पर सेकंड तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन है रॉस एटम, अरेवा, रिलायंस, टाटा। तो शुरुआत किया किसने? रिलायंस ने। करंट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद किसके तहत? 263। याद कैसे रहेगा? 3 दूनी का 6। 263 के तहत अधिकार दिया गया भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद किस में है बताइए कमेंट करके। आर्टिकल नंबर 52। अगला है 94, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? ऑप्शन गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर और दिल्ली। IIT खड़गपुर। अगला, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसकी बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हमारा इंडोनेशिया में स्थित है, जिसका नाम है बोरो बुदुर का मंदिर। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? एक होता है KNO3, होता है पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन KNO2 होता है पोटेशियम नाइट्राइट का।
अगला ऑप्शन क्वेश्चन, सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी सही है। कस्क्यूटा परजीवी भी सही है। नेपेंथिस मांसाहारी ये भी सही है। फंगस, ये फंगस पकड़ा गया। फंगस कैसा है? ये मृत जीवी है, मतलब मरे गले पर उगता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ढूंढना है कि कौन सा है जो प्रदूषण नहीं करता। सभी जानते हैं कि प्रदूषण में एस सल्फर का ऑक्साइड और SO2, इसके ऑक्साइड NO2 दोनों प्रदूषित हैं। साथ में धुआं भी क्या है? प्रदूषित। जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपका घर में गैस आता है वो हाइड्रोकार्बन का रूप है, वो प्रदूषण बहुत कम करता है, ना के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। अगला 100 नंबर क्वेश्चन में है, जो लास्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऐसे करंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका 100 प्रश्न का सेट। आप चाहें तो इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। रवि GS अकाडमी यूट्यूब चैनल से ही बना है। एक इसका टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से आगे का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यदि जो रेगुलर देख रहे होंगे वो इसका महत्व जानते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पीछे से पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।